आप सभी का टैरोट चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए आज की हम लोग क्लेंजिंग कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय माँ भगवती। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ सती। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग ये लेते हैं कि लोगों के मन में इतनी एंजाइटी क्यों है। लेकिन उसके पहले मुझे एक मैसेज आ रहा है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। यहाँ पर जो टैरोट रीडिंग होती है, हमारी जो टीचर थी वो हमेशा बताती थी कि कार्ड्स सेम कई जगह हो सकते हैं, लेकिन उसको जो व्याख्या करने का तरीका है सबका अलग अलग हो सकता है। क्योंकि ये सब जो होते हैं टैरोट रीडिंग, ये सारे इंट्यूशन बेस होते हैं, पर ओरेकल कार्ड्स में कुछ मैसेजेस ऑलरेडी लिखे रहते हैं। तो यदि मैं उस मैसेज को आपको पढ़ के सुना देती हूँ तो ये तब होता है जब मुझे ऐसा यूनिवर्स गाइड करता है। पर कई बार उस कार्ड को देखकर कुछ नए इंट्यूशंस आते हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं दिमाग में जो हम आपको डिलीवर करते हैं। और हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से हो जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमें भी लोग यूट्यूब पर गाइड करते हैं, कई बार हमारे काम मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कई बार हमारे 1 घंटा 2 घंटा वो दिमाग में घूमता रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो ये एक संदेश आ रहा है जो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको आके कुछ गाइड करते हैं, कुछ बता के जाते हैं। जितना आपके लिए है उतना आप रखिए, पर यदि आप यूनिवर्स गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको आपके रास्ते पे लेके जा रही है। आप कुछ नई चीज़ सोच रहे हैं, कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी टाइम पे आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और यूनिवर्स गाइडेंस के हिसाब से चलिए। जिन्हें आपके साथ आना है वो आ जाएंगे, जिन्हें आपके साथ नहीं आना है वो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये सभी की अपनी अपनी जर्नी है और सभी एक सोल पर्पस, एक सोल एक साथ मूव करते हैं और तरक्की करते हैं। मोस्टली मेरे इसमें जो भी कार्ड्स आते हैं, मेरा फोकस आपकी लाइफ को ज़्यादा डिस्क्राइब करने का नहीं होता कि आपको ये परेशानी हो रही है, आपको ये तकलीफ दे रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं ज़्यादा इस पर नहीं फोकस करती हूँ। मेरा फोकस रहता है कि मैं उस परेशानी से आपको कैसे बाहर निकालूँ। इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, कोशिश करती हूँ फास्ट बोलने की। कि एक बहुत बीमार व्यक्ति था, ये एक सच्ची घटना है, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कि वो एक्सीडेंट हुआ, उनकी मोस्टली सारी बोन्स फ्रैक्चर्स हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था ज़्यादा दिन का नहीं है ये बंदा, ये मुश्किल से कोमा में भी था वो। और फिर बाद में उसने बोला कि इसका बस ब्रेन थोड़ा काम करेगा आगे जाके, और ब्रेन काम करने लगा। अब जब उस आदमी को होश आया तो उसको बस ये बताया गया कि तुम्हारी बॉडी पूरी डेड हो चुकी है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। उस आदमी ने एक ही बात सोची, मैं इस क्रिसमस में अपने पैरों पे खड़े होके इस अस्पताल से बाहर निकलूंगा। बस उसने एक बात पकड़ ली कि ये जितना भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया हुआ है, मैं इस पे फोकस नहीं करूँगा, मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि मैं इस क्रिसमस पे अपने पैरों पे चल के इस अस्पताल से बाहर निकलूँगा। वो उसने उस पर अपनी यूनिवर्स एनर्जी को इतना लगा दिया कि आने वाले 2 महीने में वो धीरे धीरे सांस लेने लगा। यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी वेंटिलेटर पे था वो बंदा। फिर बाद में धीरे धीरे सांस लेने लगा, धीरे धीरे उसकी उंगलियाँ हिलने लगी। ऐसा करते करते 8 महीने बाद वो खड़ा हुआ। और आप मानेंगे, वो सचमुच क्रिसमस के दिन अपने पैरों पे खड़े होकर अस्पताल से निकला। ये होता है मिरेकल, और ये आपको महसूस करना है यदि आप प्रॉब्लम में हैं, कि ये यूनिवर्स एनर्जी है जो हमें वो देती है जो हम चाहते हैं। ठीक है, आप किस पे फोकस करते हो वही आपको मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको क्या चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, अपॉर्चुनिटी, पर उस अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में बदलना आपका काम है।
अपॉर्चुनिटी आ रही है, कब आएगी कब आएगी, नहीं, आपके पास जो आ रहा है वो यूनिवर्स आपको दे रहा है, उसको लो, आगे बढ़ो। हो सकता है कि आपकी इच्छा भी एक दिन पूरी होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं हो रही है तो हम रुक के बैठे रहे और वेट करें। नहीं, हमें वेट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ के जो मिल रहा है उसको लेते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और एक दिन आएगा कि आपको वो मिलेगा जिस पर आपने फोकस किया था, वो आपको मिलेगा। ये होती है यूनिवर्स एनर्जी। और मैं आपको फिर से आपको एक गाइड करना चाहती हूँ कि एक बुक है द सीक्रेट करके, आपके पास है तो आप पढ़िए, और यदि आपके पास वो बुक नहीं है तो यूट्यूब में उसकी फुल मूवी है 3 आवर्स की। आप वो मूवी हफ्ते में एक बार ज़रूर देखिए, 1 मंथ के लिए हफ्ते में एक बार ज़रूर देखिए और उसके नोट्स बनाइए। और आप मेरे को 1 मंथ बाद ये बताइए आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस किए, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं कि आप एंजाइटी से क्यों गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में इतनी एंजाइटी क्यों आ रही है, तो ये डिफरेंट एनर्जी आने वाली है। तो जो एनर्जी आ रही है, जिसकी एनर्जी आएगी वो कैच करना और एडवाइस पूरी देखना। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है एंजाइटी में नहीं रहना, एंजाइटी से बाहर आना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मुझे एक मैसेज आया है कि मुझे यहाँ 3 कार्ड निकालने हैं। आप उस 3 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं और उसके बाद हम कृष्णा कार्ड से और एंजल कार्ड से पूछेंगे कि आपकी एंजाइटी क्यों है। ये 1 कार्ड, ये 2 एंड ये 3, ये 3 कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, पहला हम लोग ओपन करेंगे 1, 2 एंड ये 3। ठीक है, तो पहला हमारा है वॉयलेट कलर, ये हमारा आ रहा है फिरोजी में, और ये हमारा आ रहा है लाइट ग्रीन। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आप चुनते हैं, कलर के हिसाब से चुन लीजिए। यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है, ये फ्रीडम आ रहा है, ये एडवाइजरी आ रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं आप लोग के पाइल के बारे में। तो मैं यदि पहले की बात करूँ तो ये आता है ट्रस्ट। I accept that my inner voice will always guide me correctly। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आपका ट्रस्ट इशू है, इसलिए आप हमेशा एंजाइटी में रहते हैं। आपको अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट ही नहीं है, आपको उस यूनिवर्स गाइडेंस पे ट्रस्ट नहीं है, आप अपने डिज़ायर पे चल रहे हैं। जब हम लोग को एंजल नंबर दिखने लगते हैं या बटरफ्लाइज कलर की दिखने लगती है, इसका मतलब है यूनिवर्स हमको कुछ गाइड कर रहे हैं, हमें हमारा एक्चुअल पाथ शो कर रहे हैं। पर हम यदि उस गाइडेंस को न मानते हुए अपने डिज़ायर पे फोकस करेंगे तो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उसके लिए ये मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले आपको इनर सोल की सुननी है, क्योंकि आपके इंट्यूशन पावर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आपने मेडिटेशन किया हुआ है या इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किया, इसलिए आपने ये कार्ड चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको हमेशा यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हैं, हर वक्त आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको संभाल रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे कनेक्ट ही नहीं होंगे तो आप एंजाइटी का शिकार होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको उस डिवाइन गाइडेंस जो भी आ रहा है या आपकी इनर सोल जो भी बोल रही है उसको सुनना है। मान लो कि आपने कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, पर आपको जो पसंद है वो ड्राइंग करना पसंद है या म्यूज़िक पसंद है, तो आप उसको छोड़ के सिर्फ अपने मैनेजमेंट पे लगे हुए हैं। तो आप वहाँ काम कर रहे हैं, अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो सोल है वो हैप्पी नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने कुछ रचनात्मक कार्यों के लिए भेजा हुआ है, कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए भेजा है। तो मेरे को ये गाइडेंस मिल रहा है कि जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, आपकी इनर वॉइस जो कह रही है वो आपको सुनना है। आपको ड्रम बजाने का मन करता है, आप ड्रम बजाइए। आपको गिटार बजाने का मन करता है, गिटार बजाइए। आपको कुछ ऐसे मॉडल्स बनाने का करता है तो आप मॉडल्स बनाइए। आपको जो इनर वॉइस कह रही है वो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप एंजाइटी में। कई बार हमारी डिज़ायर पूरी नहीं होती है, ये फैक्ट है।
ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी सक्सेस की बात करते हैं ना हम लोग, तो ये अपॉर्चुनिटी कई बार आपके इनर वॉइस से भी आती है, पर आप किस पे फोकस करते हो। देखो आ गया ना, ये देखो स्पिरिचुअल आ गया यहाँ पर कार्ड, वेरी गुड। तो आपका क्या है, आप दो कामों को लेकर चल रहे हैं। एंजाइटी का आपका कारण क्या है, आप दो कामों को लेके चल रहे हैं लेकिन आंख बंद किए हुए हैं। आप ये भी नहीं देख रहे हैं मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ये दो चीज़ों के बीच में आप झूलते रह जाते हैं और कई बार आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। ये आपकी पास्ट एनर्जी है। मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगी कि आप एक डिवाइन सोल है, आपका पाथ डिवाइन है, मीन्स स्पिरिचुअल लाइन है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि अब अपना, यदि आपने स्पिरिचुअल लाइन स्टार्ट कर दिया है तो एंजल्स आपको मैसेजेस कर रहे हैं, एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, पर आप उन्हें पता नहीं रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप एंजाइटी में जाएंगे, क्योंकि जब डिवाइन टाइम आता है तो उनका सुनना पड़ता है। जब आप उनको सुनते हो तभी आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हो। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई की तभी आप सेकंड स्टैंडर्ड पे जाते हो कि नहीं। तो वैसे ये है, आपका बिगिनिंग स्टार्ट हो चुका है, आपका स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट हो चुका है, आपके सारे एलिमेंट्स को बैलेंस किया जा रहा है। आपका वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर, ये जितने भी एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स, इन सभी को आपको बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है। इस समय आपको चुकना नहीं है, इस समय आपको रेडी हो जाना है मेडिटेशन के लिए। 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, अपना मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। तब जाके आपको आपकी लाइफ के उन चीज़ों को, फ्रूट्स को आपको मिलेंगे जो आपको डिवाइन ने आपके लिए दे के रखा हुआ है। ठीक है, वो आपको इंट्यूशंस के ज़रिए सब बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जिन्होंने भी पहले कार्ड चूज़ किया है प्लीज़, एक कार्ड उछल रहा है, ओह आज इन माइकल, इसलिए आप एंजाइटी में हो क्योंकि आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। आप अनीशा मेडिटेशन में जाइए, मैंने चक्रा मेडिटेशन डाला हुआ है, आप वो चक्रा मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। कम्युनिटी, वेरी नाइस। चलिए द थिंकिंग मैन, ये आपका रीज़न है। कुछ लोग अपने चक्रास पे काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने आप को सेलिब्रेशन में डाल के रखे हुए हैं। उनको लगता है कि बस आज यहाँ पार्टी में चले जाऊँ, आज मैं वहाँ पार्टी में चले जाऊँ, आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ। हर वक्त आपके दिमाग में आपके फ्रेंड्स घूम रहे हैं, फ्रेंड्स को आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपके एंजाइटी का कई बार रीज़न भी बनता है, ये खुशी का रीज़न भी है। लेकिन कई बार वहाँ जो घटनाएं घटी रहती है, या वाद विवाद हो गए रहते हैं, या थॉट्स क्लैश हो गए रहते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और आपको परेशानी आने लगती है। अब देखिए ये आदमी कितना फोकस के साथ इसको देख रहा है, तो ये आपका फ्यूचर है। तो यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी है, यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल पाथ की बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये तो आप कम्युनिटी में हो, ये सब ठीक है, लेकिन आपको आपके लिए डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। और जिस तरह से ये आदमी इसको फोकस के साथ देख रहा है, तो उसी तरह आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ को फोकस के साथ देखना है, तब जाके आपके इंट्यूशन सारे ओपन हो जाएंगे और गाइड जो किया जा रहा है उसको आप रिसीव कर लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स कार्ड आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर माय फर्स्ट प्राइज। जिन्होंने भी, इनको एंजाइटी क्यों आ रही है और इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक पीसफुल रेजोल्यूशन, साथ में आया है लेट गो। तो आपको सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही वीक में ये आपका चक्रा ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये डिवाइन, ये आपका चक्रा ओपन हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। पर आपका यहाँ पर मुझे हार्ट चक्रा भी थोड़ा ब्लॉक दिख रहा है, क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू भी है, आपको लोगों से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई है, जिसके कारण आपका जो हार्ट चक्रा है आपने उसको बंद करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर कह रही है कि उसको ओपन कीजिए और जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उन सबको लेट गो कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ये छोड़ देना इतना आसान काम नहीं होता, इसमें कई बार आपको यदि बहुत स्ट्रेंथ है तो 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल इतना भी लग सकता है। इसलिए ये जो लेट गो का कार्ड होता है उसको इतना नॉर्मल में मत लिया कीजिए। लेट गो में आप लिखिए जिन्होंने भी जो तकलीफ दी है और उसको फाड़ के फेंक दीजिए।
तो उससे क्या हो जाएगा, ये तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खाली हो जाएगा। आप चाहें तो अनीशा मेडिटेशन में जाइए, वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का एक मैंने मेडिटेशन डाला है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका गाइडेंस, जिन्हों आपको एंजाइटी से कैसे दूर रहना है और आपको एंजाइटी क्यों आ रही है। ठीक है, तो मैं एक बार और शॉर्ट में बता दूं तो अभी आपका डिवाइन से कनेक्ट होने का टाइम है। आपको बाद में आपके सारे इंट्यूशंस पावर आपको दे दिए जाएंगे और आपको फोकस रखना है, आपके रूट चक्रा पे काम करना है। आने वाले कुछ ही समय में या दिसंबर लास्ट तक आपको ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये सारा चीज़ पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। सबसे अच्छा कार्ड देखिए, यहाँ पर एंजल क्या बता रहे हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या चैंटिंग करना है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। इस तरह से आपको चैंटिंग करना है तो आपकी एंजाइटी निकल जाएगी। चलिए, थैंक यू। चलिए अब सेकंड पाइल देखते हैं कि उनके लिए क्या आता है। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड पाइल कार्ड को चूज़ किया है उनके बारे में बताएं कि आप एंजाइटी में क्यों रहते हैं। एक्चुअली ये जो कार्ड होता है वो आपका फिफ्थ चक्रा, जो आपका थ्रोट चक्रा होता है, उसका कलर होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इतना पावरफुल नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है और आप एंजाइटी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सोल पर्पस के लिए बताया जा रहा है कि एक्चुअली आप देखा जाए तो बहुत पावरफुल हैं। आप अपनी खुशियाँ अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके अंदर पावर दी गई है। आप ये जानते ही नहीं है, इसलिए आप एंजाइटी में हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप फ्रीडम का कार्ड चूज किया है आपने। इसका मतलब होता है फ्रीडम वही पाता है जिसके पास सब कुछ होता है, जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। इसका मतलब उसके पास इतना फाइनेंस है कि वो मरते दम तक जो चाहता है वो चीज़ खरीद सकता है। और स्पिरिचुअल फ्रीडम क्या होगा, जिसके पास इतना है कि वो अपनी कनेक्टिविटी ईश्वर के साथ बहुत आसानी से बना सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास वो पावर दी गई है, वो शक्ति है जो जिससे कि आप अपने आप को फ्रीली कुछ नया क्रिएट करें, अपने लिए हैप्पीनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके अंदर पावर है। तो आप एंजाइटी में इसलिए हैं कि आप अपने मर्जी मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी के गाइडेंस में काम कर रहे हैं, या आप किसी के ऐसे पावरफुल के प्रेशर में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है। और ये जो खुशी नहीं मिल रही है वही आपके एंजाइटी का कारण है। तो आपको क्या करना है, अपनी पावर को पहचानना है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने आप की सोल को पहले स्ट्रेंथ में लेके आइए। आप अपने अंदर से फियर निकालिए। तो इसका मतलब है आपके रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा पे आप काम कीजिए। जब ये तीनों पे काम करेंगे ना तो आपके ये तीनों चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे और आप अपने पावर को खुद ही पहचान लेंगे। आपकी खुशियाँ आपके हाथ में हैं, लेकिन आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो दूसरे कह रहे हैं, इसलिए आप खुश नहीं हैं, इसलिए आप एंजाइटी में हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप देखिए, ये देखिए पहला कार्ड उछल के यही आ गया। आपकी एंजाइटी का रीज़न ही यही है कि आप दूसरों के दबाव में, दूसरों के शब्दों के दबाव में आप काम कर रहे हैं, इसलिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कितना परेशान है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने सारे 9 शॉट्स है ये, देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब आपके अंदर इतना लोगों का प्रेशर है, इतना दबाव में लोगों के रहते हैं कि आप अपनी बात कहते ही नहीं हैं। ये कार्ड जो उल्टा आया है ना, इसका रीज़न ही यही है कि आप इस पोजीशन में हैं। और मैं इस कार्ड को सीधा इसलिए कर रही हूँ ताकि आप अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी ये फ्यूचर इस तरह से बनाएं, मैं चाहती हूँ आप अपना फ्यूचर ऐसा बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऊर्जा का कार्ड है, वॉन्ड्स का कार्ड ऊर्जा है आपकी, जो आपके अंदर अग्नि कैसी होती है, आपको एक हीट देती है। यदि उस देखिए यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आ गया। देखिए लास्ट कार्ड आपका है न्यू बिगनिंग का। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप अपनी एंजाइटी में इसलिए हैं क्योंकि लोगों के शब्दों ने, लोगों के विचारों ने, लोगों ने अपनी चीज़ें आपके ऊपर इतनी थोप दी
कि आप अपने आप को उस चीज़ों में कैद करके रखें। मे बी आप रात रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, रात को उठ के बैठ जाते हैं, आपका जी घबराता है। मैं इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और आप हो सकता है रोने भी लग जाएं। तो मैं आप खुद जानते हैं आप कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। एक शॉर्ट में यदि बात करूँ तो मेरा ये कहना है कि आपको ईश्वर ने मैजिशियन बनाया है और ये करंट सिचुएशन आपका मैजिशियन बनने का है, क्योंकि आप इस दुनिया में हैप्पी को क्रिएट करने आए हैं, विक्ट्री के लिए आए हैं आप इस दुनिया में, और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। यदि आप अभी भी नहीं मानेंगे तो आप इस एंजाइटी को दूर नहीं कर पाएंगे। यदि आप सचमुच उस एंजाइटी से दूर निकलना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, न कि अपने प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम तो आपको खुद को भी मालूम है, ये छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन आपको इस एनर्जी से निकलकर अपने मैजिशियन की एनर्जी को एक्टिवेट करना है। तो मैजिशियन क्या करता है, उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है जो वो चाहता है, क्योंकि आप में पावर है तो पावर ही ऊर्जा लेके आती है। तो आप अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए। ऊर्जा इकट्ठा कीजिए का मीनिंग क्या हो गया, आप अपने उन सभी चीज़ों पर काम कीजिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो आप एंजाइटी से निकलने के लिए उन चीज़ों को क्रिएट कीजिए, एक्शन में आइए, क्योंकि आप इतने निठल हो गए हैं, इतना आलस आ गया है आपके अंदर, इतना आप हतोत्साहित हो गए हैं कि अब आपने भी मान लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मैं नहीं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे पिता कह रहे हैं कि मुझे यहाँ जॉब करना है तो यहीं करना है, मेरे माता पिता कह रहे हैं कि यहाँ मैरिज करो तो यही मुझे करना है, मेरे माता पिता कह रहे हैं मुझे ये करना है तो यही करना है। तो ये कुछ ऐसे दबाव हैं किसी के, जिसके कारण आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स के लिए आप एक्शन प्लान बनाइए और आप एक्शन में आ जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये वॉन्ट्स, ये ऊर्जा आपकी ज़िंदगी को आपकी मुताबिक टर्न कर देगी। आपके अंदर एक मैजिशियन है, आप उस मैजिशियन की पावर को जगाइए। इसको सिर्फ सुन के वीडियो को क्लोज नहीं करना, इसको सुन के अपने ऊपर काम करना, यही एक संदेश आ रहा है। तो चलिए मैं अब आपके लिए कार्ड से देखती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए, देखिए मैं अभी बोल रही हूँ ना, आपको प्लान बनाना है। देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी का कार्ड आ चुका है, आप उसको लिखिए आपको क्या करना है। आप मॉर्निंग में उठिए, ऐसे टाइम पे उठिए जब को सब लोग सो रहे हों, ठीक है। और सोते हुए आप उस समय 5 बजे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए और डायरी में वो लिखिए जो उस समय आपका मन करता है। 1 वीक में आपको वो क्लियर हो जाएगा जो आपकी सोल कह रही है, जो डिवाइन कह रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ आपको भी क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, तो आपको एंजल्स गाइड करने वाले हैं। देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस। अभी और क्या लोगे बाबा, कितने एंजल्स के करीब होके इतना एंजाइटी में क्यों जाते हो आप लोग। ये देखो लास्ट कार्ड, मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। अरे पावरफुल सोल्स हो आप लोग, मालूम है। अपने आप को एंजाइटी के लिए बर्बाद मत करो। ये लो आ गया है, इट्स अप टू यू, अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट टाइम। लो अभी मेरे को एंजल्स भी आके उछल के बता रहे हैं आपको क्या करना है। अभी आप कार्ड समझ गए हो, एंजल ऑफ बैलेंस है। एंजल कह रही है अपने आप को पहले बैलेंस में लेके आओ। बैलेंस में लेके आओ मतलब जो एंजाइटी में अभी आप हो वहाँ से आप थोड़ा बाहर निकलो, अपने आप को संभालो, थोड़ा सा हाथ पैर मुंह धो, मंगलवार के दिन अच्छे से मस्त नमक के पानी से नहाओ, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा क्लींस करो। उसके बाद जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना और अपने लिए स्ट्रैटेजी प्लान बनाना। अभी स्ट्रैटेजी बनाने की स्थिति में नहीं हो तो बस अभी आप 1 वीक लिखते चलो कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए। और एंजल्स कह रहे हैं ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आपको सर्व करने के लिए रेडी हैं, वो आपके पास ऑप्शंस लाने के लिए रेडी हैं। ये परफेक्ट टाइम ही है, इसीलिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया हुआ है। ये परफेक्ट टाइमिंग है। तो जिन्होंने भी ये सेकंड कार्ड चूज किया है, गेट अप,
एक्शन में आ जाओ, ठीक है, और अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर दो। ये परफेक्ट टाइम के साथ साथ न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है। एंजाइटी है, हमें समझ में आ गया है, एडवाइस समझ में आ गई है, अब इस पे एक्शन करना है और 1 मंथ के बाद मुझे बताना है कि आपने इस पर क्या काम किया, या अभी भी लिख सकते हो आप एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ठीक है। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी, आप द सीक्रेट करके मूवी है, यूट्यूब में अवेलेबल है, 3 आवर्स की है, पूरी मूवी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये डिवाइन एनर्जी क्या होती है। आप भी डिवाइन से कनेक्टेड हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी थर्ड कार्ड चूज किया है। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी थर्ड कार्ड चूज किया है, एडवर्सिटी, ठीक है। ये एडवर्सिटी क्या चीज़ है? एडवर्सिटी जो है, जो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में लेके आती है। इसका मतलब है कि आप एक डिवाइन सोल हो, सिर्फ डिवाइन सोल की लाइफ में ही चैलेंजेस आते हैं, बाकी तो अपनी बहुत स्मूथ लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनको जैसे सोना होता है, सोना को पका पका के कहते हैं कि उसके अंदर बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो वैसे ही जो डिवाइन सोल होती है, डिवाइन से कनेक्टेड वाली सोल होती है, उनको बहुत सारे चैलेंजेस क्रॉस करके जाना पड़ता है और तब जाके उनको विनर घोषित किया जाता है। तो इसलिए आपको बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपके एंजाइटी के कारण बन रहे हैं। कई बार आपको स्टेबिलिटी चाहिए, पर हर वक्त आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हर वक्त आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ डिवाइन ये कह रही है कि आपको इस एडवर्सिटी से लड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप कोई अच्छी चीज़ सीख पाओगे। और आपका जो सोल पर्पस है वो है लोगों को ऐसे चैलेंजेस में कैसे पढ़ के बाहर निकलना, ये आप बताना आपका काम है। पर आप में भी आपके सोल पर्पस को नहीं जानते हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एंजाइटी आ रही है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि एक्सेप्ट द चैलेंजेस दैट आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर लो, उससे एंजाइटी मत क्रिएट करो, बल्कि मेरा नाम लो। सॉरी, यहाँ पे लाइट कुछ गई है शायद। आप उस चैलेंजेस को लो और अपने कामों को करो। ओह, मैंने ये कार्ड ले ली है। चलिए देखते हैं कि आपकी अभी की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी और आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, आप लोग एक्चुअली खुशियाँ चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ हो, अच्छा घर हो, बस सेलिब्रेशन हो, बस यही चाहते हैं आप। पर आपकी लाइफ मूव कर रही है इधर से उधर, उधर से इधर, और आप इसी बात को लेके बहुत परेशान हो। देखिए हर्मिट का कार्ड भी आई है। ये आपकी एंजाइटी का रीज़न है। आप एक जगह ठहरना चाहते हैं, एक जगह रुकना चाहते हैं, एक जगह स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर आपकी लाइफ क्या हो रही है, हर वक्त मूव होते जा रही है, हर वक्त जगह चेंज हो रहा है, हर जगह प्लेस चेंज हो रहा है, शहर चेंज हो रहा है, गांव चेंज हो रहा है। सब लोगों का बस लाइफ में चेंज, रफ्तार 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 रफ्तार। आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, थोड़ी देर ठहर जाऊं, मैं थोड़ा विश्राम करूं, मेरे को इस दौड़ भागी से भी मैं थक गया हूं, इसलिए भी आप एंजाइटी में आ रहे हैं। लेकिन आपका बर्थ जो हुआ है वो हर बार नए चैलेंजेस लेने के लिए हुआ है। लेकिन अब आप थक गए हैं और आप इस हर्मिट के मोड में आगे जाना चाहते हैं, इसलिए आप एंजाइटी फील करते हैं। आपको उस चैलेंजेस से भी डर नहीं लगता, आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट भी करते हैं और सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं, पर आपको अभी लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा रुक जाऊं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है यही आपका एंजाइटी का कारण है। तो उसको एंजाइटी का कारण मत बनाइए, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस ही है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी आप ऐसा लगे कि अब आप थक गए हैं, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, अपने काम से ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लीजिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, या थोड़ा परिवार से बात कर लीजिए। हो सकता है आप परिवार से थोड़ा दूर रह के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपना जो विज़न है थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइए। तो हो सकता है आपको ये जो दौड़ा भागी के कारण जो तकलीफ हो रही है, इससे आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी इस एंजाइटी सेल के लिए। ये कार्ड आ गया है। आप एक मैजिशियन हैं, आप अपने लिए वो मैनिफेस्ट करें
अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए बैलेंस का कार्ड आ ही गया। आप अपनी लाइफ में एक्चुअली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भागा दौड़ी बहुत हो रही है और आप रुकना चाह रहे हो, और यही कारण है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ये भी कार्ड बता रहा है कि क्लियर कट है कि आपको उस ईश्वर की तरफ देखने की ज़रूरत है, उस ईश्वर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आपका ये काम है कि आप ईश्वर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए कि मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ, ठहरना चाहता हूँ, और आप थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, पर आप अपने काम में, अपने फैमिली लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे, इस कारण आप बहुत तकलीफ़ में हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप इससे बाहर खुद ही आ सकते हैं। आपके इसमें पावर दी गई है क्योंकि एक मैजिशियन वो कर सकता है जो वो चाहता है, वो बैलेंस भी बना सकता है। यहाँ बैलेंस का भी कार्ड है। तो आप लोग के लिए कहा जा रहा है वेट, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। मतलब हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। सॉरी, ये मैसेज है मैंने दे दिया। इसका मतलब है कि आप थोड़ा और इंतज़ार करो। ये चैलेंजेस थोड़े ही दिनों के लिए है, ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के लिए और आपके साथ ये होगा, ये चीज़ें घटेंगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ नो का कार्ड आया है, तो क्यों आया, मुझे एक कार्ड और लेना पड़ेगा। ओके, ये उछल के आ गया कार्ड। ओके, रिकवरी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप एक हर्मिट के मोड में जाना चाहते हो, हर चीज़ को रोक देना चाहते हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रही है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी और हिम्मत आगे बढ़ाइए। अभी फिर से मेरे मुंह से वही निकल रहा था, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। मतलब आप वो सारे चैलेंजेस को पार कर चुके हो, अब आपका मोस्टली ये लास्ट चैलेंज है। तो आप हार मत मानिए। एंजल कह रहे हैं कि वापस अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कीजिए और आपको जल्दी ही आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी तक पहुंचा दिया जाएगा। मे बी हर्बिट का कार्ड ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है, तो हो सकता है, और यहाँ रिकवरी कार्ड भी मेरे को यही मेंशन कर रहा है कि हो सकता है आप जिस स्टेबिलिटी चाह रहे हो, अब उस चैलेंजेस से जो थक गए हो, वो बहुत जल्दी आपको रिसीव हो जाएगी। तो अब आपको ये बोलना है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। क्योंकि जब भी हम एंजाइटी में आते हैं तो सबसे पहले हमारा पीस हट जाता है। और जल्दी से बोलिए कि मेरे को वो सब चीज़ें, मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। इस तरह से आप मैनिफेस्ट कीजिए, या आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, तो यहाँ आपको वो भी सर्व किया जाएगा। थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सभी एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं। बस आपको उस डिवाइन से कनेक्ट होना है। उन सारे मीनिंग्स को यूट्यूब में ढूंढ निकालिए जो आपको एंजल्स नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।